अमेन अमेन। हालेलुया। आइए अपने हाथों को ऊंचा करें जहां पर भी हम हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा मकसद, जीने का मकसद सिर्फ उसकी महिमा है। हालेलुया अमेन। हमें इसलिए बनाया गया है कि हमारे द्वारा उसके नाम की महिमा हो सके। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए जहां पर भी हम हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। मैं जानती हूं इन बहनों ने इतनी खूबसूरत आराधना की है, पर एक आराधना वो है जो हमारे दिल से निकलती है और जो कई बार आंसुओं के रूप में, कई बार मुस्कुराहट के रूप में, कई बार तालियों के गड़गड़ाहट में, कई बार ऐसी स्तुति होती है जिसका कोई शब्द नहीं होता है, परंतु सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे बेटे यीशु के नाम से अब्बा पिता तेरे पास में दौड़े चले आते हैं। परमेश्वर जानते हैं खुदावंद कि तू हमारे लिए हर पल बाहें फैलाए खड़ा है। खुदावंद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज शाम की सभा के लिए, आज दोपहर की सभा के लिए, हर एक बहन जो जुड़ी है, हर एक भाई जो जुड़ा है। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद, इस सेविका के लिए, विशेष करके भाई सुनील, पास्टर सुनील के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, ब्लेस फेलोशिप के लिए। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, एक महान जरिया तेरे लिए बन गया है खुदावंद, तेरे नाम की महिमा के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अब हम दुआ करते हैं पवित्र आत्मा कि तू आए, मेरा कब्जा तू ले ले खुदावन। मेरे शब्द, मेरा विचार, मेरे मन, मेरे भावनाएं, ये सब नहीं परमेश्वर, परंतु सब कुछ तेरा हो। पिता की मर्जी क्या है आज दोपहर को, इनसे सबसे क्या बात करना चाहता है, उन्हीं शब्दों में मुझे उच्चार देना पवित्र आत्मा में, ताकि तेरे शब्दों का प्रभाव बह सके। तेरे शब्द परमेश्वर जो जीवन को हमारे बदलने के लिए तैयार है, वो हमारे जीवन के नए रुख को, एक नए मौसम की शुरुआत हमारे जीवन में कर दे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। हालेलुया आमेन। आज दोपहर को मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। यहाँ पर जो मेरे साथ में कुछ विशेष लोग आए हैं, सिस्टर पूनम मेरे साथ में जुड़ी है हमारे कलीसिया से। बहन बहुत ही मेरे दिल के करीब हमारे हैं, हमें प्रोत्साहन देने के लिए आज जुड़े हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहन मेरी जोसेफ जुड़ी है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। पास्टर चित्रा जो मेरी बहन है वो जुड़ी है आज दोपहर को। पास्टर छगन भाई जुड़े हैं, पास्टर दीपक गवड़ी जुड़े हैं, डांग से कहीं जा रहे हैं परंतु गाड़ी में भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। बहन प्रेमा पंडित जो मेरी बचपन की सहेली है वो भी जुड़ी है आज। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने जितनों का नाम लिया, हम हर एक के जीवन से ये जानते हैं कि एक कार्य, एक परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर था कि हम जो कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उठाकर इस जगह पर खड़ा किया जहां पे आज हम जिंदा हैं, सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए। आमेन। हमारा जीने का मकसद, हमारे जिंदा रहने का कारण सिर्फ वो और वो अकेला है। आज दोपहर को, आज जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नाम से नहीं जानती, पर चेहरा में जो याद आता है, वो पुलिस में जो काम कर रहे हैं भाई, आपका चेहरा याद है कि आप अपने काम में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आप हर दिन जो भी मीटिंग होती है उसमें आप परमेश्वर के लिए समय बनाते हैं और ये परमेश्वर को आदर देता है। आमेन। जितनी और बहनें जुड़ी हैं, अगर अपना वीडियो आप ऑन करें, आज सवेरे हम लोग जब सभा हो रही थी चर्च में, तो हमारे पास्टर साहब ने कहा था अपना वीडियो आपने क्यों ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपका चेहरा परमेश्वर की महिमा को झलकाता है। आमेन। आपका चेहरा परमेश्वर की महिमा को झलकाता है, तो आप अपने चेहरे को छुपाइए मत वीडियो के पीछे। अगर आपके पास में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप काम के जगह पर व्यस्त ना हो कि जहां पर आपको लगता है कि कोई और देखेगा, तो आप अपना वीडियो जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तारीफ उस खुदा की है जिसने आपको बनाया। आमेन। हालेलुया। उस खुदावंद ने जिसने अपने हाथों से, उसके हाथों की रचना, इसीलिए तो हम कहलाते हैं क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया और हमारे जैसा कोई और नहीं है। बात इसकी है कि हमारे जैसा कोई और नहीं है। हालेलुया। आज दोपहर को हम खुदावंद की जब आराधना कर रहे हैं, इस बात की आराधना कर रहे हैं कि हम यूनिक, इंग्लिश में उसे यूनिक कहा जाता है। यूनिक मतलब हटकर, यानी उसके जैसा और कोई नहीं। हालेलुया। जैसे हमने गाया कि खुदावंद तेरे जैसा कोई नहीं, वैसे उसने हमें भी बनाया उसकी छवि में और हमारे जैसा भी कोई नहीं। हालेलुया आमेन। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज दोपहर के लिए। विशेष धन्यवाद भाई सुनील,
फिर से मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। कल जब मैसेज आया था मैं सोच रही थी हाँ नहीं, फिर मैंने बोला नहीं, प्रभु को महिमा करने का एक और मकसद दिया है। जिंदा इसीलिए तो है कि अगर उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो फिर जिंदा क्यों है हम लोग। आमीन। सो प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज दोपहर को हम चाहते हैं कि तैयार हो जाए। आज मैं सभी, भले ही ये विमेन्स लेडीज की सभा है, परंतु मैं हर कोई जो जुड़ा है, मैं जानती हूं कि परमेश्वर हम सभी से बात करना चाह रहा है। और मैं चाहती हूं कि आप लोग अपने पास में अपना बाइबल आपके पास होगा, हालेलुया, तो साथ में एक डायरी भी रख लीजिए। एक डायरी या नोटबुक और पेन जरूर से रखिए। ये आदत हमें हमारे कलीसिया में सिखाया गया है। ये इसलिए कि परमेश्वर जब बात करता है ना, तो हमने वो चीजों को तारीख के साथ में लिखना होता है कि खुदा ने मेरे साथ उस दिन ये बात कही थी, क्योंकि उसके वायदे को हम पकड़ कर रख सकते हैं। हालेलुया। कि इंसान नहीं है वो कि आज वादा करता है और कल भूल जाता है, या फिर कहता है मैंने तो मजाक किया था, परंतु वो परमेश्वर है जो मजाक नहीं करता, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। हालेलुया। आज जब हम बैठे हैं यहाँ पर, खुदा आपसे बात जब करेगा, आपसे वो क्या कहता है ये जरूर लिखिए। बहुत सारे बाइबल वर्सेस हम लोग देखने वाले हैं आज दोपहर को। मैं जानती हूं कि आप लोग भी जानते हैं वो वचन को, पर एक बार फिर से लिख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कुछ नया प्रकटीकरण, एक नया प्रकाशन शायद आपको उस वचनों के द्वारा दे। अभी आप रोज मैसेज सुन रहे हैं, परंतु आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचनों में ही वो ताकत है कि अलग अलग मुंह से, अलग अलग जुबान से अलग अलग प्रकाशन आता है उसी वचन का। आमीन। तो ये सिर्फ खुदा ही कर सकता है, उसकी आत्मा ही कर सकता है। और आज जब वो आपसे बात करता है तो तत्पर रहिए, अपनी कान उसकी ओर लगाइए, वो आपसे क्या कह रहा है। हम में से किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक मकसद के साथ में बनाया है। आमीन। तो आज आइए हम लोग जब परमेश्वर के वचनों की ओर मुड़े। मेरा टॉपिक आज जो है वो है प्रार्थना। आप सोचोगे सिस्टर, प्रार्थना तो हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं, परंतु कई बार हम प्रार्थना इस शब्द से भी डर जाते हैं। विशेष करके कलीसिया में जब कहा जाता है कि फलाना प्रार्थना में अगुवाई करेगा, उससे पहले बड़ी बहस होती, नहीं मेरा नाम नहीं, पास्टर किसी और का नाम ले लीजिए, आप इसको नहीं उसको बोलिए, आप मुझे नहीं मालूम कैसे प्रेयर करना, या उसकी प्रार्थना बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने बहुत जनों को सुना है आके कहते हुए, सिस्टर आप बहुत अच्छा प्रेयर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा प्रार्थना अच्छी और बुरी नहीं होती, प्रार्थना बात करना है अपने पिता के साथ में। और जैसे एक बच्चा बात करता है, शायद दूसरा बच्चा उस प्रकार बात ना करे, परंतु वो बाप के लिए वो उतना ही प्रिय है। आमीन। क्योंकि प्रार्थना सबसे पहले आज जो मैं सिखाने वाली हूं आपको, प्रार्थना वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब है बातचीत है। प्रार्थना बातचीत है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अगर हाथ उठाते हो या फिर सिर हिलाते हो, मुस्कुराहट होती है, तो मुझे मालूम है कि आप भी मेरे साथ में कुछ बात कर रहे हैं। आमीन। और हम लोग जब किसी से बात करते हैं, जैसे हम टीचर्स हैं, तो हम जब किसी से बात करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं तुमको समझ आया तो हाथ ऊपर करो, तो वो बच्चा हाथ ऊपर करता है, तो हमको समझ आता है कि वो बच्चा समझ गया। तो प्रार्थना भी उसी प्रकार एक वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब है डायलॉग, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायलॉग। हम लोग कई बार प्रार्थना को मोनोलॉग बना देते हैं। मोनोलॉग का मतलब होता है एक तरफा बातचीत, एक ही इंसान बोलता रहता है, सामने वाले को जितना सुनना सुने, चले जाए। प्रार्थना उस प्रकार नहीं है। जब हम प्रार्थना करने आते हैं, परमेश्वर ने आदम का भी जब निर्माण किया, सबसे पहले हम लोग इस बात पे मुड़े कि परमेश्वर ने जब आदम का निर्माण किया, इसलिए किया कि जब पृथ्वी पर इतने जानवर थे, इतने पक्षी थे, स्वर्ग में इतने देवदूत थे, पर इंसान का निर्माण किया संगति के लिए। पहला मुद्दा जो आप लोग याद रखें कि हमारा निर्माण किया गया है संगति के लिए, हमारा निर्माण किया गया है रिश्ते के लिए। हम, और वो रिश्ता ही रिश्ता क्या जब बातचीत नहीं करते। आमीन। कई बार मैं देखती हूँ, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, या कई बार रिश्तों में भी देखा है, नाराज हो जाते हैं किसी से तो बात करना बंद कर देते हैं। जिससे भी नाराजगी होती है उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो जब हम हमारे पिता से प्यार करते हैं, तो उससे जब हम बात नहीं करते तो हम क्या बता रहे हैं। तो प्रार्थना करना ये वार्तालाप है। वार्तालाप यानी बातचीत है। जो पाप की वजह से जो रिश्ता खो गया था, उसको एक बार फिर निर्माण करने के लिए यीशु इस धरती पर आया। हालेलुया। यीशु इस धरती पर आया कि वो हमें दिखा सके कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सिर्फ खुदा या परमेश्वर नहीं, पर वो हमारा पिता है। आमीन। आज जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, हम सिर्फ उसे ये नहीं कहते परमेश्वर, हम सिर्फ उसे ये नहीं कहते खुदा, हम उसे कहते हैं पिता। हालेलुया। हमने उसे पिता कहकर पुकारा है। आमीन।
मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगी। जब हम लोग, मैं करीबन पाठशाला में, स्कूल में थी मैं, जब मेरा उद्धार हुआ था, जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, मेरी एक सहेली थी, उसका नाम था ज्योतिका। हम दोनों मिलकर प्रेयर मीटिंग्स में जाया करते थे। ध्यान से सुनिए, हम दोनों मिलकर प्रेयर मीटिंग में जाया करते थे, और जिंदगी से जब भटके थे और अचानक हमें यीशु मिला तो एक जुनून छा गया था हमारे ऊपर, और हर मीटिंग में हम लोग जाया करते थे। और वो मीटिंग में, जैसे आज पास्टर सुनील भाई वहां बैठे हैं, तो उसी प्रकार वहां पास्टर हुआ करते थे, और वो लोगों से कहा करते थे कि आज फलाना हमारे लिए प्रार्थना करेगा, आज फलाना हमारे लिए प्रार्थना करेगा। तो हमने देखा कि अरे ये मीटिंग में नाम लिया जाता है लोगों का प्रार्थना करने के लिए, और हमको तो प्रेयर करने आता ही नहीं है। तो हम दोनों ने सोचा, अभी आज हम दोनों बहुत पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो हम दोनों ने क्या किया, सबकी प्रार्थना सुनना शुरू कर दिया। और हम लोग ने जो भी उसमें बड़े बड़े शब्द हमको लगते थे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, अनंत काल के पिता, तेरी भुजाएं अनंत है, तू सामर्थ्यवान पिता है, और जो जो बड़े शब्द हम लोग सुनते थे, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, एवर नोइंग, ऑल माइटी गॉड, सारे शब्दों को हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और हम लोग आके रोज लिखा करते थे, अरे ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रार्थना बहुत जबरदस्त होगी, प्रार्थना धमाकेदार होगी। और हम लोग आकर हमने एक प्रार्थना बनाई, वो सारे शब्दों को, वो वाक्यों को इस्तेमाल करके, कि जब लोगों को अच्छा लगेगा प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना हमने करनी चाहिए, ये ना जानते हुए कि प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करना है। आमीन। और वो प्रार्थना को हम लोगों ने एक दूसरे ने लर्न कर लिया पूरी तरह से, जैसे मुंह जुबानी याद करते हैं, बे कबे बे दुनी चार, वैसे हम लोगों ने उसको याद कर लिया पूरी तरह से, और एक दूसरे को सुना भी लिया, तू मेरा सुन ले, मैं तेरा सुन लूंगी, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी हम जो प्रार्थना करने वाले हैं उसमें। और हम लोग रोज तैयार होकर जाया करते थे कलीसिया में, पाउडर वाउडर लगाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े जो भी हमारे पास सबसे अच्छा है उसको पहन के जाते थे, और इंतजार करते थे धड़कते हुए दिल से कि पास्टर हमको बोलेगा प्रार्थना करो। तो जितने बार तैयार होके गए हमारा नाम कभी आया नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ, अचानक हम लोग घुस गए मीटिंग में, लेट हो गए थे और अंदर घुस गए, और अचानक हमारा नाम आया कि प्रार्थना में प्रभा अगुवाई करेंगी। और मैं धड़कते हुए दिल के साथ में खड़े हो गई। लोगों को सुनाई दे रहा था या नहीं दे रहा था, पर मुझे मेरी धड़कन इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस समय। और मैंने मुंह खोला, मैं तैयार हो गई थी वो सब बड़े बड़े शब्दों को, इसहाक और अब्राहम के पिता, हमारे महान राजा, बहुत शब्दों को मैंने तैयार करके रखा था। और जैसे मैंने मुंह खोला सब कुछ भूल गई, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैंने ये लाइन के बाद में क्या लर्न किया था, इसके बाद में मैं क्या बोलने वाली थी। मुझे कुछ याद, मेरी सहेली नीचे से मुझे ऐसे हाथ ये कर रही थी, पुश कर रही थी, एक एक वर्ड बताने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे कुछ, वो दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। अंत में मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी रह गई कि प्रभु मदद कर, लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड हेल्प अस। मेरी प्रार्थना सिर्फ अंत में इतने में ही सिमट गई कि प्रभु सहायता कर, प्रभु मदद कर। और मुझे घर आके बड़ा नाराज लगा कि मैंने बोला भाई मैंने आज बड़ा बकवास प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना ऐसा करना था और मैंने, मेरा पूरा लोगों के सामने एकदम पचका हो गया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। थी बड़ी छोटी लेकिन लगता बड़ा बुरा था। मुझे लगता था अब क्या सोचेंगे, हमने तो प्रार्थना इतना खराब कर दिया, प्रभु मदद कर, ऐसी प्रार्थना कर दी। ये नहीं जानती थी कि स्वर्ग के इस तरफ सबसे महान और सबसे ताकतवर प्रार्थना, प्रभु मदद कर, लॉर्ड हेल्प मी, सबसे ताकतवर प्रार्थना हमारी यही है, जहां पर हम खुद पर भरोसा नहीं करते, जहां पर हम खुद पर निर्भर नहीं होते, पर परमेश्वर पर हम निर्भर होते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर हमारा यकीन होता है। जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे मैंने सोच लिया था कि मैं प्रार्थना ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं जैसे बात करती हूँ मैं वैसे प्रार्थना करूंगी। तो मैं जाकर बैठ जाया करती थी घर में, जहां मेरी जगह हुआ करती थी, और बैठ के जैसे अपने सहेली से अगर हम बात करेंगे या मम्मी से बात करती थी, वैसे ही मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु तू जानता है, आज मैं स्कूल गई थी, स्कूल में ये टीचर ने मुझे ऐसे बोला, फिर ये बच्चे ने मेरे साथ में ऐसे बात की, प्रभु मुझे इस बात का बुरा लगा, मुझे इस बात में तेरी मदद चाहिए। और धीरे धीरे करते हुए मैं समझ भी नहीं पाई कि कब एक रिश्ता पिता के समान मेरा उसके साथ में हो गया, कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी उसे बताने में कि मेरी जिंदगी में कुछ क्यों ना हो रहा हो, गलती हो
अच्छा हो, सही हो, बुरा हो, मैं किसी और को बता पाऊं या ना पाऊं, परंतु क्योंकि वो हर बात को पहले से ही जानता है, मैं ये बात जब समझ गई, मेरे लिए प्रार्थना करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि मैं हर चीज प्रभु को बता सकती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो मैं सोचती थी हाय प्रभु ये बात मैं तेरे सामने नहीं कर सकती हूँ, मैंने तो तेरे सामने सिर्फ आके राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु इतना ही बोलना है। नहीं नहीं, वो आपका पिता है, वो आपका पिता है। कई बार क्या हो जाता है, हम अगर हमारे धरती पर जो पिता है वो अगर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, जिनके साथ में हम हर चीज बात नहीं कर सकते, तो हम मम्मी के पास जाते थे और मम्मी को बोलते थे मम्मी पापा को बोलना, और मम्मी का काम होता था पापा को बताना, ठीक है। परंतु बात याद रखें कि बाइबल में कुछ ऐसा नहीं है, हमारे पास में और कोई मध्यस्थी नहीं है, सिर्फ यीशु है, उसका बलिदान है और उसका लहू है, वही हमारे लिए मध्यस्थी का काम करता है। हालेलुया। आइए हम देखें कि यीशु ने किस प्रकार सिखाया प्रार्थना किस प्रकार की जाए। लूका उसका 11वां अध्याय 2 वचन। आप लोग जो डायरी लेकर बैठे हैं जरूर से लिखिए कि आज के बाद में आप भले ही किसी और को प्रार्थना करने अपने लिए बोले या ना बोले, परंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूर आपने तैयार होना है आज के सभा के अंत तक। ये बात के लिए मैंने आज ये जो वचन मैं आपको साथ में बांट रही हूं कि इसके बाद में ये कभी भी ना हो कि सिस्टर आप प्रार्थना कीजिए, पास्टर साहब आप प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल है, ये बात मत बोलिए। आपकी भी प्रार्थना, आप भी वही हक रखते हो जो कोई और रखता है। और कई बार कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है कि हम किसी और को बता नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे जीवन में कि हम किसी और को बता नहीं सकते कि इस बात के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना का कारण देते हैं तो वो लोग जज करते हैं, दूसरों पे दोष लगाते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो दोष होता है, अच्छा ये बीमार होता है बार बार, क्या बात है इसका, ये कुछ तो पाप में होगा। घर में अगर झगड़े हैं, हाँ इसी में कुछ गलती होगी। बहुत सारी चीजें हैं कि जब हम किसी और को बताते हैं तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं, लोग हमारे पे दोष लगाते हैं। पहला हमारा हक इतना आसान होना चाहिए हमारे पिता के पास जाके प्रार्थना करने का। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 2 वचन। यीशु ने उनसे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता। जहां पर भी आप हो बोलिए हे पिता, हे पिता। कितना आसान है देखो। अगर आप पापा बोलते हो तो पापा बोलिए, अगर आप उसे कहते हो पिताजी तो पिताजी बोलिए, अगर आप उसको बोलते हो डैड तो डैड बोलिए, अगर आप उसको बोलते हो डैडी तो डैडी बोलिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। आप समझ रहे हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। उसके आगे प्रार्थना आप जानते हैं प्रार्थना किस प्रकार सिखाई, पर प्रार्थना की जो शुरुआत अब तक किसी ने भी पिता करके परमेश्वर को पुकारा नहीं था। पिता करके किसी ने भी परमेश्वर को पुकारा नहीं था। पर यीशु के आने का एक मकसद यह भी था कि वो हमें सिखाए कि पिता परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है। तो सबसे पहले जब आप प्रार्थना में जाएं, याद रखिए कि आप किससे बात कर रहे हो, अपने पिता से। किससे बात कर रहे हो? अपने पिता से, उस पिता से कि उसने आपके लिए अपने बेटे की जान कुर्बान दी। मेरा एक बेटा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। अगर कोई मुझे बोले कि उसे अगर कहीं कुर्बान करना पड़े तो मैं शायद कभी तैयार ना हूं। हर एक माँ जानती है कि आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों पे आंच और खरोच नहीं पहुंचने दोगे। माँ का असली रूप क्या होता है, उसके बच्चों को हाथ लगाकर देखना, वो माँ का असली रूप आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वो माँ अचानक पल भर में शेर बन जाती है, शेरनी बन जाती है। आप समझ रहे हैं। परंतु उस खुदावंद का प्यार देखिए हमारे लिए कि जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और वो भी साधारण मौत नहीं, पर ऐसी मौत जो सबसे तकलीफ देने वाली और सबसे कठिन ऐसा मौत था। ऐसे मौत को जाने के लिए यीशु को भेज दिया। तो सोचिए किस प्रकार का प्यार वो आपसे करता है। आमीन। आज जब आप सोचते हो कि प्रभु क्या बोलूं मैं तुझे, तो वो कहता है बेटा बोल, क्योंकि मैं तेरा अब्बा हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी वाणी तो सुन रहा हूं। हर बार हमें उसे ये बोलने की जरूरत नहीं पिता उठ,
वो पिता ऐसा है जो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। आमीन। कि हमें हमारे परमेश्वर को उठाने की जरूरत नहीं है। रात के 12 बजे तकलीफ होती है तो हम दूसरों को बोलने में हिचकिचाते हैं, पर हमारा खुदावन कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। आमीन। सो पहला कि हम प्रार्थना जो करते हैं वो एक वार्तालाप है, वो बातचीत है, और बातचीत किससे है? हमारे पिता से। आमीन। दूसरा, हम लोग हिब्रानी उसका 4 अध्याय 16 वचन, हिब्रानी का पुस्तक 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए आओ, देखिए हमारे लिए, सबके लिए बुलाहट है। आप लिख लीजिए, ये वचनों को लिख लीजिए आज, और आज की सभा खत्म होने के बाद में जरूर से पढ़िए, क्योंकि मेरा विश्वास है हर एक बहन जो सुन रही है, क्योंकि आज बहनों की सभा है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रार्थना करने के लिए। इस देश में जो कुछ होना है, हर घर में जो बदलाव आना है, हमारे जीवनों में जो बदलाव आना है, वो हमारी प्रार्थना के द्वारा होना है। हालेलुया। लिखिए इन वचनों को, हिब्रानी 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए आओ, देखिए बुलाहट, न्योता हम में से हर एक के लिए है। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हियाव का मतलब होता है हिम्मत। आप जानते हो, एक कोई अगर बड़ा नेता हो या राजा हो, वो बड़ी मीटिंग, बड़ी से बड़ी मीटिंग में क्यों ना हो, परंतु उसका बच्चा, अभी ऑनलाइन सब मीटिंग चल रही है, आपने देखा भी होगा कि मीटिंग चल रही है बड़ी सीरियस, पीछे से बच्चा आ गया भागते हुए और पापा को लिपट गया, फिर पापा मम्मी को बुलाते हैं, बोलते हैं इसको लेकर जा। पर बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आई, इतना हियाव कहां से आया? क्योंकि वो बच्चा जानता है जिससे बात कर रहा हूं वो मेरा पापा है। दूसरों का भले ही बॉस हो, दूसरों का भले ही मालिक हो, दूसरों का भले ही ऑफिसर हो, पर मेरा तो पापा है। तो मैं जब उसके पास में जाता हूं, मेरा पापा है, मुझे दरवाजा खटखटा के, मुझे अपॉइंटमेंट लेके, मुझे समय ठहरा के उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। इसीलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और हम वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमें अनुग्रह हर रोज जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हालेलुया। जिसके हम काबिल नहीं थे वो हमें दे दिया, यही तो अनुग्रह है। और जो हमें मिलना चाहिए था, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दी, यही तो करुणा है, यही तो दया है। तो आज जब हम परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह में लिपटे हैं, तो हम जब उसके सामने आते हैं, उसके अनुग्रह को, वो कहता है हियाव से आओ। तो जब हम गलती करते, विशेष करके मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम गलती करते हैं तो एक दोष की आत्मा तुरंत आ जाती है, हमेशा आ जाता है। अरे चर्च जाता है, चर्च में ये करता है, और फिर भी तूने झूठ बोला। अरे तू चर्च जाता है, फिर भी तूने ये गलत किया। एक दोष की भावना आ जाती है तुरंत। बाइबल कहता है आओ, ये आपके लिए है, लिख कर रखो। जितने बार आपसे गलती होती है या आपको लगता है कि शैतान आपको दोष लगा रहा है, तो बाइबल का वचन कहता है आओ, हियाव से आओ, ताकि आप अनुग्रह को प्राप्त कर सको जब उसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता इसलिए क्योंकि जब हम उसके काबिल हैं, वो अनुग्रह नहीं, हम उसके काबिल नहीं हैं, इसीलिए तो वो अनुग्रह है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14वां वचन। आप सब हिंदी समझ रहे हैं? जितने लोग, मैंने आपको गुजराती और दूसरी भाषा में आराधना करते देखा, आप सब हिंदी समझ रहे हैं? जो हिंदी समझते अपना हाथ अगर आप उठाएं, मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा। ओके, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। बाकी हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आपको समझाए। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14वां वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। अपने आप से कहिए, वो मेरी सुनता है। जहां पे हमारी लिखा है उस जगह पे अपना नाम लिखिए। आपका नाम क्या है? सुनीता है। आपका नाम क्या है? मीरा है। आपका नाम क्या है? डेजी है। आपका नाम क्या है? पूनम है। लिखिए कि जब मैं परमेश्वर को मैं कुछ मांगती हूँ, जब उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगती हूँ, तो वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है, वो डेजी की सुनता है, वो दीपिका की सुनता है, वो तेजस्विनी की सुनता है, वो आशा की सुनता है, वो कपिला की सुनता है। हर एक अपना नाम लेकर वहां पर लिखे कि वो मेरी सुनता है। देखिए, कई बार हम लोग जाकर बोलते हैं तुम इससे बात करो ना, फलाना आदमी से, वो आपकी सुनेगा। आपने बोला किसी को कभी वसीला लगाने के लिए किसी को, हाँ, कि आप बात कीजिए, आप बात करेंगे ना तो वो सुनेगा।
आप बात करेंगे ना, फर्क पड़ेगा। देखिए बाइबल आपको कितना साफ कहता है, वो तुम्हारी सुनता है, वो तुम्हारी सुनता है। आज आपके कानों को जरूरत है कि आप अपने मुंह से बोलिए, वो मेरी सुनता है। आपका वीडियो बंद है तो भी बोलिए, वो मेरी सुनता है, परमेश्वर मेरी सुनता है। ये बात सुनने की बहुत जरूरत है हमारे को। बहुत सारे लोग आके प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। प्रार्थना रिक्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, परंतु ये कहना कि प्रभु तुम्हारी सुनेगा और मेरी नहीं सुनता, आपकी प्रार्थना बहुत मजबूत है, मेरी नहीं है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि वो परमेश्वर को फिर पक्षपात करने वाला परमेश्वर ऐसा ठहरा देगा। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं। वही बलिदान आपके लिए है जो मेरे लिए है, वही हिम्मत आपका है जो मेरा है, वही प्रार्थना की उत्तर अगर मैं प्रार्थना करती हूं तो मुझे मिलेगा, तो वही प्रार्थना का उत्तर आपके लिए भी है। आमेन। ये आपका हक है, बेटा और बेटी होने के नाते ये आपका हक है। वहां पर लिख लीजिए, ये मेरा हक है। पहला यूहन्ना 5:15, उसी में जहां पे हमने पढ़ा है, उसी के आगे हम लोग पढ़े, 14 वचन हम लोगों ने पढ़ा, उसके आगे हम लोग 15 पढ़े। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो हम यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। और यहाँ लिखा है कि उम्मीद करते हैं कि आप भी जानते हो। तो क्या आप जानते हो आज दोपहर को, क्या आप जो मांगते हो आपने पा लिया है? परमेश्वर का समय अलग होता है, परमेश्वर का तरीका भी कई बार बहुत अलग होता है, परंतु जो हमारे भले के लिए है, जो उसकी मर्जी के मुताबिक है, वो हमारी सुनता है। आमेन। अब मेरा बेटा अगर आके मुझे बोले कि मम्मी मेरे को बहुत बड़ी हायबुसा गाड़ी दिला देना, अभी तक उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिली है, तो एक समझदार माँ या पिता होने के नाते हम उसको तभी गाड़ी देंगे जब वो सही उम्र का होगा, जब उसकी लाइसेंस हो जाएगी और जब अपनी वो देख रेख में संभल के वो गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। समझ रहे हैं? कई बार हमारी प्रार्थना भी ऐसी हो जाती है, हम लोग बहुत कुछ मांग लेते हैं। मुझे तो बहुत सारी प्रार्थनाएं याद है और हंसती हूँ, और आज कई बार धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, प्रभु धन्यवाद तूने मेरी वो वाली प्रार्थना नहीं सुनी, धन्यवाद मैंने गलत किया था प्रार्थना। आज समझ आता है कि प्रभु धन्यवाद, मैंने तब ऐसी प्रार्थना की थी, धन्यवाद। वो फलाना व्यक्ति मेरा पति हो जाए, कई बार ऐसी प्रार्थना थी, धन्यवाद तूने नहीं सुना। फलाना लड़की मेरी पत्नी हो जाए, मैंने दुआ किया था, आज उनका घर देखता हूँ, प्रभु धन्यवाद तूने मुझे जो बीवी दी, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे जो पति दिया, धन्यवाद। दूसरों के बच्चों को देख के कई बार लगता था अरे वो बच्चा कितना अच्छा, प्रभु ऐसा बच्चा, प्रभु धन्यवाद वैसा बच्चा नहीं दिया, आज हम देख रहे हैं। आमेन। तो प्रभु जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। आपकी पत्नी को झेलने का अनुग्रह आपको दिया है, आपके पति को झेलने का अनुग्रह आपको दिया है, अपने बच्चों की देखभाल करने का अनुग्रह आपको दिया है, किसी और को नहीं दिया हुआ है। तो दूसरों की जिंदगी की कामनाएं ना करें, वो अनुग्रह आपके पास में नहीं है, वो आशीष आपके पास नहीं है। आपको आपके घर के लिए, आपकी जिम्मेदारी के लिए उसका आशीष, उसका अनुग्रह प्रभु ने दिया हुआ है। आमेन। और वो याकूब उसका 5वां अध्याय 13 वचन, आप सिर्फ ये वचन लिखते रहिए फटाफट। जितने लोग लिख रहे हैं आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। Amen, amen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. याकूब की पत्री 5वां अध्याय 13 वचन, वहां पे लिखा है, अगर तुम में से कोई तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो वो प्रार्थना करे। कई बार हमें लगता है कि प्रार्थना, जब दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो सबसे पहले तो प्रार्थना से पहले बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, और जब कुछ नहीं चलता तब प्रार्थना होती है। कितनों ने किया है? हम सब उसके दोषी है, मैं आपको दोष नहीं लगा रही हूं, हम सब ने किया है, कभी ना कभी जरूर किया है हम लोगों ने। कुछ हो गया तो सोचा था, अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब स्कूल में था, एक लड़का बहुत परेशान करता था उसको, और मैं सोचती थी ये लड़के को जाकर मैं ऐसे डांटूंगी और ऐसे बोलूंगी और ऐसे प्रार्थना करूंगी, प्रभु उसकी अक्ल ठिकाने आज। पर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला नहीं 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 नहीं, ये तरीका नहीं है मेरा, ये तरीका नहीं है। और जिस दिन वो बच्चा मुझसे मिलने आया, मेरे क्लास में आया, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू प्यार दिखा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू प्यार दिखा, क्योंकि परमेश्वर का हथियार अलग है। हालेलुया। परमेश्वर का हथियार नाश कर दे, उसका दिमाग ठिकाने पे लगा दे, उसके दांत तोड़ दे, उसकी अक्ल ठिकाने, सपने में उसको डरा दे, ये ऐसे वाले स्वर्गदूत को भेज कर वहां पे कर दे कुछ तो तबाही, उसने मुझे हाथ लगाया है। ये प्रार्थना नए नियम की प्रार्थना नहीं है,
नए नियम की प्रार्थना नहीं है। दाऊद राजा जब युद्ध में था, बहुत सारी प्रार्थनाएं आप लोग देखोगे भजन संहिता में, वैसी वो प्रार्थना नए नियम की प्रार्थना नहीं है। आज जब हम आत्मा से भरे हैं, बाइबल कहता है, यीशु कहता है, अपने तकलीफ देने वालों के लिए तो दुआ कर। आमीन। तो जब अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसके लिए जाके कुछ अच्छा कर देना और मन में बोलना कि मैं अच्छा कर रहा हूं तेरे लिए क्योंकि तूने मेरे लिए बुरा किया, मन में बोल देना, उसको जोर से नहीं बोलना। पर जब हम अच्छाई करते हैं तो आप देखिए परमेश्वर राजा का दिल बदल सकता है। वो इंसान कौन सी चीज है? आमीन। हमने देखा है कितने रिश्तों को बदलते हुए, क्योंकि जब हम परमेश्वर जो चाहता है उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं, जब उसकी मर्जी जो है उस मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करते हैं, हर कड़वाहट से भरा हुआ रिश्ता बदल जाता है। हर रिश्ता जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी वो बदल जाता है। हर टूटा हुआ दिल ठीक हो जाता है। हालेलुया। मत्ती 5:44, मैथ्यू 5:44, वहां पे लिखा है कि अपने शत्रुओं के लिए दुआ कर। यीशु सिखाता है अपने शत्रुओं के लिए, अपने बैरियों के लिए। आज अपने शत्रु को आप किसे सोच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अपने घर में नहीं। हाँ, घर में नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी घर वालों को नहीं। घर वाले आपके शत्रु नहीं हैं। शत्रु इसलिए लगते हैं क्योंकि आपके बहुत करीब है, इसीलिए। और दूसरा इंसान अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है, इसीलिए। 24 घंटा रहना सीख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या होता है रिश्ता। आमीन। परंतु यीशु ने हमें सिखाया कि शत्रुओं के लिए हम दुआ करें। जो अगर कोई आपको आज तकलीफ दे रहा है, आप जानते हो जिसने आपके मन को दुखाया है, परमेश्वर कहता है उसके लिए दुआ कर कि परमेश्वर उसकी मन की आंखों को तो खोल दे, वो तुझे जानने पाए, खुदावंद ऐसा हो जाए। क्योंकि स्वर्ग जब हमारे साथ में खड़ा रहता है, ऐसी हम दुआएं जब करते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है। आमीन। कई बार प्रार्थनाएं मैंने ऐसी देखी है जहां पर हम लिखते हैं, पिता हम तेरे चरणों में, हम तेरे पैरों को पकड़े हैं, हमें तू वो मेज पर से गिरी हुई रोटी तू दे। ऐसी दुआ आप आज, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, आप उसके शरीर का हिस्सा बन गए। आप किसका हिस्सा बन गए? यीशु के शरीर का हिस्सा बन गए। मतलब आज आपका स्थान एक बेटा, एक बेटी और यीशु के शरीर का स्थान है। अगर आप यीशु के शरीर हो, यानी कि जो सिर का, जो मस्तक है, जो यीशु है, उसकी जो मर्जी है वो हमारे मुंह से निकलता है। हमारी प्रार्थना करने का तरीका बदलने का समय आ गया है कि हम जब प्रार्थना करते हैं उसमें गिड़गिड़ाहट और भीख मांगना। अगर मेरा बेटा मेरे पास आकर मुझे बोलता, मम्मी मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, तू मुझे रोटी दे दे, मम्मी मुझे दोपहर का खाना दे दे, और कोई इंसान बाहर से देखता तो वो सोचेगा कितनी गंदी माँ है, ये तो बच्चा पैर पकड़ के मांग रहा है तब जाकर वो रोटी दे रही है, नहीं तो खाना नहीं देती होगी शायद बच्चे को। आप समझ रहे हो? मुझे इतना बुरा लगेगा, मैं उसको अंदर ले जाके और डांट दूंगी कि बेटा तू ऐसे क्यों कर रहा है? खाना खाना है, खाना बना है, वो खाना तेरे लिए है, वो उस पर तेरा हक है बेटा, वो तेरे लिए बनाया गया है, वो तू खा। आमीन। पिता परमेश्वर का भी आज यही मर्जी है, जो उसने हमें दे दिया है, चंगाई जो दे दी है, जो सेहत हमें दे दिया है, हर एक जरूरत हमारी जो पूरी कर ली है, मन की शांति दे दी है, खुशी दे दी है, आनंद दिया है, स्वर्गीय स्थानों में हर चीज उसने हमें दे दिया है। वो उसी प्रकार है जो किचन में खाना बना के तैयार करके रखा हुआ है, उसमें आपको उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए है, उस पर हक आपका है, वो आपके लिए है। तो आप जब दुआ करें तो उसे गिड़गिड़ाएं नहीं, हिम्मत से आए। बाइबल कहता है हिम्मत से आए, पिता कहकर बुलाए। तीसरी बात कि जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक प्रार्थना करें। इस बात को जरूर से लिख लीजिए, प्रे गॉड्स वर्ड, प्रे गॉड्स वर्ड। जब दुआ करें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करें। जब भी आप दुआ करें परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल कीजिए। एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं से नहीं पिघलता। सुन रहे हो? आप सब सुन रहे हो? हमें कई बार लगता है हम अगर बहुत रोएंगे, हम बहुत उपवास करेंगे, अगर हमने बहुत कुछ ये कर दिया, ये छोड़ दिया, ये त्याग दिया, हम लोग ने बहुत मीटिंग किए, हमने बहुत दान धर्म किया, तो प्रभु हमारी सुनेगा। कई बार हमें लगता है, पर बाइबल कहता है परमेश्वर सिर्फ एक ही बात से, गॉड मूव्स ओनली बाय फेथ, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर से आप किसी भी बात को प्राप्त कर सकते हो।
वो आप अपनी भावनाओं के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप प्रार्थना करो, भले ही उसमें आंसू रहे, कोई बात नहीं। मैं रोती हूँ बहुत बार, आराधना करती हूँ तो रोती हूँ। मेरे घर में बहुत मजाक उड़ता है मेरा, मुझे बोलते हैं वीपिंग प्रॉफिट, मुझे घर पे नाम दे दिया इन लोगों ने कि तू जब भी आराधना करती रोती है, प्रार्थना करती मैंने बोला मेरा धन्यवाद है वो प्रभु के लिए। वो रोना इसलिए नहीं है कि प्रभु मैं दुखी हूं, पर वो आंसू मेरा धन्यवाद है परमेश्वर के लिए कि खुदावन कि तूने मुझे कहां से कहां लाया, इस बात का धन्यवाद है परमेश्वर को। आमेन। परंतु जब हम आज दुआ करते हैं, याद रखिए कि परमेश्वर के वचनों को लेकर, उसको थाम कर हम दुआ करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचनों को हम जाने, परमेश्वर के वचनों को हम जाने। बाइबल उसे क्यों दुधारी तलवार कहता है? तलवार का इस्तेमाल आपको आता है? अगर हमने बोलते नहीं आप तलवार चलाओ, आप मेरे लिए तलवार चलाओ, मैं आपके पीछे खड़ा रहता हूं, तो ये प्रार्थना किस प्रकार की हुई? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करके प्रार्थना कीजिए। देखिए मत्ती उसका 4 अध्याय आप लिख लीजिए, बाद में पढ़िए। यीशु का जब सामना हुआ शैतान के सामने, तब यीशु ने हर जगह उसका सामना करते हुए कहा इट इज रिटन, मतलब पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा हुआ है। अपने शब्दों का इस्तेमाल व्यर्थ नहीं किया, परंतु शास्त्र में जो लिखा हुआ है उन शब्दों के सहारे खड़ा रहा। समझ रहे हैं आप? जब यीशु ने अगर इस प्रकार शैतान का सामना किया, तो आप और मैं जब हम प्रार्थना करते हैं या जिस बात में भी हम खड़े रहते हैं, तो हमने भी परमेश्वर के वचनों के सहारे ही खड़ा रहना है। आमेन। वहां पर यीशु ने सिखाया कि व्यर्थ बड़बड़ाहट ना करें, जब प्रार्थना करें व्यर्थ बड़बड़ाहट ना करें। हमारे बिशप है, बिशप सतीश राय बोर्डे प्रभु के पास है, उन्होंने हमें सिखाया था, मी तुमच्या, मराठी में एक लाइन बोलूंगी फिर मैं हिंदी में बताऊंगी आपको। मी तुमच्या घरी आलो आणि प्रार्थना करायला, जेवताना प्रार्थना करायला सांगितली, तुम्ही 15 सेकंडाहून जास्त घेतलं तर मी जेवायला लागणार। मैं जब आपके घर आता हूं और आपको प्रार्थना करने बोलता हूं अगर खाने के लिए, और आपने अगर लंबी चौड़ी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यहां पर जो हो रहा है, वहां जो हो रहा है, इधर जो हो रहा है, वहां जो हो रहा है, अगर आपने ऐसा शुरू कर दिया तो मैं खाना खाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा। प्रभु को धन्यवाद दे, उसको प्रभु ने शुद्ध किया है, उस पर आशीष मांगे और खाइए। मतलब यीशु को भी आप जीवन देखिए, यीशु कई बार अकेले जाते थे दुआ करने के लिए, आपने देखा है? जब भी जरूरी कुछ निर्णय लेना है तो यीशु अकेले जाया करते थे। लंबी प्रार्थना अकेले के लिए है। प्रेइंग इन द क्लोजेट, व्हेन यू प्रे गो इन द क्लोजेट, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो और फिर प्रार्थना करो। इसलिए क्यों कहा है? कई लोग बहुत लिटरली करते हैं उस बात को, पर इसलिए कहा है कि हम दिखावे के लिए प्रार्थना ना करें, क्योंकि अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो हमारा इनाम मिल गया, लोगों ने वाह वाह बोल दिया, अरे वाह कितनी बड़ी प्रार्थना, 1 घंटा प्रार्थना के मालूम है तुम्हारे को, तो उतनी तारीफ मिल गई, हो गया खत्म, उससे आगे कुछ नहीं मिला। पर यीशु का सिखाना बहुत साफ था। यीशु के बारे में मुझे क्या पसंद है, यीशु कभी भी सामने वाले लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोला करते थे। यीशु कभी भी लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोल, यीशु कई बार ऐसी चीज बोलते थे सामने वाले का कलेजा चीर जाता था, ऐसी बात बोला करते थे। यीशु ने साफ साफ कहा उनसे कि तुम बार बार दोहराओ मत शब्दों को। कई बार एक ही चीज को हम लोग 10 बार, अभी मैं आपको इसका उदाहरण अपने आप पे से देना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब स्कूल जाता था, तो अभी देखिए मेरे बेटे का नाम बार बार ले रही हूँ, बाद में मुझे पक्का बोलेगा मम्मी आपने मेरा नाम क्यों लिया। तो मेरे पास उदाहरण एक ही है। हाँ, तो वो जब स्कूल जाता था तो मैं फिक्र किया करती थी कि स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चों के साथ में कुछ हो गया, कहीं मार पिटाई हो गई, टीचर ने क्या किया, तो मैं बहुत फिक्र किया करती थी, क्योंकि इकलौता बच्चा था और आए दिन कई बार शिकायतें भी आया करती थी। अरे फोन आ गया स्कूल से तो मालूम है आपके बच्चे ने, तो फिर मैं फटाफट फोन मेरे पति को दे देती थी, आपके बच्चे ने, तो आप सुनिए क्या किया आपके बच्चे ने। तो मैं फिक्र किया करती थी और मैं दुआ करने लग जाती थी, और मेरी दुआ ऐसी थी, प्रभु तू मेरे बेटे को संभाल, प्रभु तू मेरे बेटे को संभाल, मैं रोटी बना रही हूँ सवेरे, प्रभु तू मेरे बेटे को संभाल, प्रभु वो क्लास में रहेगा उसको संभाल, प्रभु तू संभाल, प्रभु तू संभाल, रोटी सेक रही हूँ संभाल, चपाती बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, प्रभु तू संभाल। तो मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफी दिन ऐसा किया। उसके बाद में एक दिन प्रभु ने मुझे बोला तू क्या कर रही है? तो मैंने बोला प्रभु प्रार्थना कर रही हूँ मैं। तो प्रभु ने बोला ये मेरे को एक बार बोल दिया, मेरे को समझ में आ गया ना, तूने बोला तेरे बेटे को संभाल मुझे समझ में आ गया, तो तू बार बार मुझे वही ऐसे क्यों बोल रही है जैसे तेरा विश्वास ना हो। अचानक मुझे परमेश्वर ने जैसे दिखाया कि अगर हम वही चीज को दोहराते हैं, दोहरा रहे हैं वही चीज को, जैसे कि प्रभु ने पहली बार सुना ही नहीं था,
तो हम अविश्वास दिखा रहे हैं एक तरीके से। तो उसके बदले फिर मैंने कहा कि प्रभु फिर मैं क्या करूं, मुझे फिक्र होती तो मैंने भी कुछ करना है, क्योंकि मैं अगर खाली बैठूं तो मुझे और चिंता होगी, तो मैंने कुछ करना है। तो प्रभु ने मुझसे कहा तू धन्यवाद कर, क्योंकि एक प्रार्थना का एक हिस्सा धन्यवाद भी है। तो पहली बार जब आप किसी बात के लिए दुआ करते हैं तो कहें प्रभु मैं अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हूं, उसे मैं तेरे हाथ में देती हूं, उसकी तू ख्याल रख, वो तेरे मर्जी में तेरे मार्ग में बढ़े, धन्यवाद। उसके बाद में हर प्रार्थना यह है कि प्रभु मेरा बेटा तेरे हाथ में है, क्योंकि दे दिया था ना प्रभु को, हाँ कि नहीं। देखिए अगर ये दे दिया है फिर हम इसको लेकर रो सकते हैं क्या? नहीं, है ना। एक जोक है, एक गांव वाला जा रहा था सर पे बहुत बड़ा बोझ लेकर, आपको शायद मालूम भी होगा, और रास्ते में गाड़ी जा रही थी तो गाड़ी ने बोला अरे बाप रे ये बाबा इतना वजन उठा के जा रहे हैं, तो बाबा को गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे। तो बाबा को गाड़ी में लिफ्ट में बिठा दिया उनको गाड़ी में, तो बाबा ने सर पर वो बोझ वैसे ही रखा। तो इन लोगों ने हंसने लग गए सब लोग कि बाबा नीचे भी खड़े होके बोझ लेकर ही बैठे थे, गाड़ी में बैठकर भी बोझ लेकर ही बैठे हो। तो कई बार हमारी हालत ऐसी हो जाती है, प्रभु के बगैर भी बोझ लेकर चल रहे थे और प्रभु के अंदर आ गए तो भी बोझ खुद के हाथ में ही रखा है, प्रभु को दे नहीं दिया है, प्रभु को दे नहीं दिया है। बाइबल कहता है कास्टिंग ऑल योर केयर्स अपॉन हिम। कास्टिंग का मतलब होता है दे देना, कास्टिंग मतलब एक तरह से फेंक देना भी है, दे देना है। अभी दे दिया तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है ना। वो बच्चा जो सुनता नहीं था वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है ना। वो परिस्थिति जो बदल नहीं रही थी वो किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है ना। अब आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु धन्यवाद मेरी चिंता तेरे हाथ में है, प्रभु धन्यवाद मेरा बेटा तेरे हाथ में है, प्रभु धन्यवाद ये परिस्थिति तेरे हाथ में है, प्रभु धन्यवाद तुम तेरी योजना मेरे लिए भलाई की है, नुकसान की नहीं। आमीन। ये प्रार्थना होनी चाहिए। जितने बार वो ख्याल दिमाग में आता है धन्यवाद के साथ में शुरुआत कीजिए, धन्यवाद के साथ में शुरुआत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी यही है कि हम धन्यवाद के साथ में हर एक दुआ, हर एक विनती उसके पास में हम लोग लेकर आए। आमीन। जब हम दुआ करते हैं परिवार के लिए तो हमेशा याद रखें, मैं कुछ वचन देना चाहती हूँ, आप सिर्फ उसका कोटेशन लिखिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में, घर की जो स्त्री होती है वो बड़ी फिक्रमंद होती है। ज्यादा करके उनको पूछा जाए तो सिस्टर क्या बात है, बहुत टेंशन है, प्रार्थना कीजिए, बहुत टेंशन है। तो ये टेंशन क्या होता है? उनको टेंशन होता है पति का, काम अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा बिजी है तो भी टेंशन होता है, काम कम चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो भी टेंशन होता है, सेहत बुरी हो जाए तो भी टेंशन होता है, सेहत बहुत जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी टेंशन, बहुत सारी चीजों का टेंशन लेकर बैठते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हो, अगर परिवार के लिए दुआ कर रहे हो, तो यहोशू 24:15, यहोशू 24:15, जोशुआ 24:15 आप लिख लीजिए। बाद में आप भले ही इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आप दुआ करते हो अपने परिवार के लिए। यहां पर यहोशू कहता है कि एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। आपकी घोषणा यह होनी चाहिए कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। अगर आपके घराने में किसी का उद्धार नहीं हुआ है, जिसके लिए आप आज भी चिंतित हो, अगर आप आज भी उनके लिए फिक्र कर रहे हो, तो आपका प्रार्थना यह होना चाहिए कि मैं और मेरा घराना, प्रभु धन्यवाद, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। आमीन। बहन पूनम जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनको परमेश्वर ने नेपाल से यहां लेकर आया, बहुत सुंदर गवाही है उनकी। उनको और भाई शत्रु को उनको नेपाल से यहां लेकर आए, वो उनको प्रभु का वचन किसी ने दिया, वो हमारी कलीसिया में जुड़ गए। उसके बाद में उनके द्वारा उनके घराने का उद्धार शुरू हो गया। हालेलुया। उनके भाई का, उनकी बहन का, जो सालों साल जिन्हें बच्चा नहीं था, प्रभु ने उन्हें बच्चा दिया। सालों साल जो तकलीफ थी वो सब प्रभु ने मिटाकर एक नया रास्ता बनाया। नेपाल में अब एक कलीसिया का स्थापना वहां पर हो गई है। ये बात सारा इस बात का गवाह है कि परमेश्वर जो वायदा करता है उसके वायदे के लिए वो सच्चा है। आमीन। प्रेरितों के काम 16:31 यहां पर लिखा हुआ है। इस वचन को भी हम लोग अपने परिवार के लिए जब दुआ करते हैं इस वचन का इस्तेमाल कीजिए। प्रेरितों के काम 16:31 उसमें लिखा है कि बिलीव यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड। तू अगर विश्वास करे तो तेरा और तेरे घराने का उद्धार होगा। तो अपने घराने के लिए जब हम दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, विशेष करके अपने बच्चों के लिए, कि प्रभु जब वो बड़े हो जाए तेरे मार्ग से भटके नहीं, उन्हें जो रास्ते में सिखाया उसमें वो बढ़े, तो इस वचन का इस्तेमाल करें। जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, ये वचन आप बच्चों के लिए लिख सकते हो। मेरे लिए ये बड़ा फेवरेट वचन है, यशायाह 54, आइजाया 54:13 उसमें लिखा है कि मेरे बच्चे परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे। हालेलुया।
ये पिछले 2 साल से इतनी मुसीबत हो गई है ऑनलाइन लर्निंग में कि बहुत सारे घरों में मुसीबत ये है, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आता है और मुझे बोलते हैं माँ बाप, मैम आप सिर्फ मेरे बच्चे को बुला लो, सिर्फ मेरे बच्चे को बुला लो। तो मैंने बोला भाई सिर्फ आपके बच्चों को हम कैसे बुलाएं, बाकी बच्चों का क्या है? नहीं मैम आपको मालूम नहीं है ये बच्चा कैसा है, कितना परेशान कर रहा है हमको घर में, इसके वजह से पूरे घर में झगड़ा हो रहा है। छोटा बच्चा है, हाँ पहली दूसरी में, पर पूरे घर में झगड़ा हो रहा है। क्यों? बच्चा बैठता नहीं है ऑनलाइन क्लास के लिए, माँ गुस्सा करती है, फिर दादा दादी बीच में आ जाते हैं, बोलते छोटे बच्चे को कितना परेशान करेगी, और वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका फायदा उठा के घूम रहा है सब जगह पे, जो आता था पहले से वो भी भूल गया। तो उनका कहना है कि मैम अब पहले तो पढ़ने लिखने लग गया था, अब 2 साल में ABCD भी भूल गया है। तो अभी आप उसको कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। अभी वो कुछ तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं टीचर हूं लेकिन मैं जानती हूँ कि परमेश्वर पे हम निर्भर रहते हैं, जो सिखाया जाना है। तो वहां पे लिख लीजिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, आप जो भी नाम है आपके बच्चों का, उनका नाम लिखकर वहां पर लिख लीजिए कि वे परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे, परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाएंगे। उनके बारे में ऐसा मत बोलिए पढ़ता नहीं है, निकम्मा है, नालायक है, भीख मांगेगा, ऐसा मत बोलिए। अपने बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलिए, डराने के लिए भी मत बोलिए। मैंने कई बार सुना है पेरेंट्स को बोलते हुए कि ये तो पक्का भीख मांगेगा बड़ा होके। तो ये चीज आप अगर उनको बोले कि अरे ऐसा नहीं बात करना चाहिए आपने, नहीं नहीं मैं तो थोड़ी ना, मेरे बोला तो थोड़ी ना होगा, नहीं 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 नहीं, आप परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलते हो। विश्वासी होने के नाते अपने बच्चों के बारे में नाराज भी अगर हो जाओ, कभी अगर गुस्से में बोल दो, तो तुरंत बाद में उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु मैंने जो गलत शब्द कहा था उसको कैंसिल कर देती हूं मैं, कि प्रभु तेरा वचन कहता है मेरे बच्चे तेरे द्वारा सिखाए जाएंगे और वो तेरे द्वारा ही सिखाए जाएंगे इस वचन को। एंड द सीड ऑफ द राइचियस विल बी माइटी इन द लैंड, कि प्रभु कहता है कि हमारे बीज इस धरती के ऊपर महान और प्रभावशाली रहेंगे। मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, वो प्रभावशाली रहेंगे। ये दुआ अपने बच्चों के लिए आप कीजिए। जब भी आप दुआ करते हो, सवेरे उठते हो, अपने आप के लिए जब दुआ करते हो, उसके बाद में अपने बच्चों पर हाथ रखकर दुआ करना मत भूलिए। देन अगर आप ताकत के लिए, कई बार मैं देखती हूँ बहुत सारी बहन आते हैं कि सिस्टर प्रार्थना कीजिए, पूरा शरीर गल गया ऐसे लगता है, हाथ पैर में ताकत नहीं रह गई ऐसा लगता है, कमर में बहुत दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है। क्योंकि मैंने देखा है आप लोग विशेषकर बहुत मेहनती लोग हो, मतलब आप लोग सवेरे, हर कोई मुर्गा उठने से पहले उठ जाता है। हमारे सामने बिल्डिंग में एक मुर्गा है जो दिन में 11-12 बजे, कई बार आपको शाम को भी बाग देते हुए दिखाई देगा। तो हम लोग सोचते हैं ये मालूम नहीं कौन से जगह का मुर्गा है, क्योंकि वो उसको टाइमिंग ही मालूम नहीं है कब बाग देना है। पर आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जो मुर्गा बाग देने से पहले आप उठ जाते हैं, आप अपने परिवार की देखरेख करते हो, आप खाना पकाते हो, आप घर की साफ सफाई करते हो, कपड़े धोते हो, बर्तन घसते हो, पानी भरते हो, तब जाकर घर में के लोग उठते हैं, उन्हें नाश्ता दिया जाता है और फिर आप अपना काम करने निकल पड़ते हो। बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी औरतें वो हैं जो आप बैठकर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, टीचर्स हैं, नर्सेज हैं। आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो शायद ही कोई कर पाएगा। मैं स्त्री हूं इसलिए नहीं बोल रही हूं, परंतु जो आप करते हैं शायद मैं भी ना कर पाऊं, इतनी मेहनती आप लोग हैं। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे स्त्रियों का जीवन, और आप लोगों को सलाम, क्योंकि ऐसी ताकत सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है, इतना इतना ताकत सिर्फ प्रभु की ओर से आता है। तो जब आप ताकत के लिए जब सवेरे उठते हो तो ये वचन को जरूर से लिख लीजिए, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 13 वचन, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 13 वचन। I can do all things through Christ who strengthens me. मैं मसीह यीशु के द्वारा हर चीज कर सकता हूं, हर काम कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता है। जब आप थक जाते हो ये वचन को जरूर अपने ऊपर दोहराइए, जरूर अपने ऊपर दोहराइए। कोई सलाइन क्या ताकत देगा जो आपको प्रभु का वचन आपको ये ताकत दे सकता है। आमेन। अगर चंगाई के लिए आप कभी दुआ कर रहे हो, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 वचन जरूर लिख लीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। अपने ऊपर हाथ रखिए उस समय जब भी कुछ तकलीफ होती है, कई बार डॉक्टर तक पहुंचे तक बहुत देर हो जाता है, हाथ रखिए, दुआ कीजिए, यीशु को मारे हुए कोड़ों से मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगा हो गया हूं। या अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर दुआ कीजिए कि प्रभु यीशु के मारे हुए कोड़ों से चंगाई मिल चुकी है। अगर आप किसी जरूरत में हैं तब आप फिलिपियों 4 अध्याय 19 वचन, 4 अध्याय फिलिपियों उसका 4 अध्याय 19 वचन जरूर से लिख लीजिए कि मेरा परमेश्वर हर जरूरत पूरी करेगा। हालेलुया।
Amen. And my God shall supply all your needs through his riches and glory through Christ Jesus. मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहती हूँ. मेरी तीसरी बहन है, मैं हूँ, पास्टर चित्रा है, और एक छोटी बहन है हमारी सबसे. वो जब बहुत छोटे थे हम लोग, तो हम उसको सिखाते थे प्रार्थना करना. उसका नाम सोनू है. तो उसको एक दिन उसने पापा मम्मी से मांगा, बोला मुझे व्हाइट फ्रॉक चाहिए, उसके ऊपर लाल कलर के टिपके स्पॉट्स होने चाहिए, ऐसा मुझे फ्रॉक चाहिए. तो पापा मम्मी ने बोला व्हाइट और रेड तो छोड़ दो, हमारे पास में पैसे ही नहीं है. तो मम्मी ने बोला बेटा मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ लाने के लिए पैसे नहीं है, तो तू परमेश्वर से मांग. तो वो चली गई और उसने जाके प्रार्थना किया. जो प्रार्थना किया अभी वही जानती है उसने क्या प्रार्थना. बहुत छोटी थी तब, मेरे ख्याल से 5-6 साल की थी. और हम सो गए. रात को, आधी रात को, हमारे बहुत सारे प्रार्थनाओं का उत्तर आधी रात को आया हुआ है, कहने के लिए कि प्रभु ने काम करना पहले दिन ही शुरू कर दिया था. हालेलुया. तो आधी रात को हमारे दरवाजे पे खटखटाहट हुई. मैंने दरवाजा खोला तो मेरी सहेली जो अमेरिका में है, उसकी बहन इंडिया आई और उसने निर्णय किया कि वो हमारे पास आएगी. अभी आप सोचिए अमेरिका से वो कब निकली होगी. हाँ, फ्लाइट कितने दिन के बाद पहुंचता है यहाँ पर, कितने समय के बाद. प्रार्थना कब की गई थी, मतलब उसने प्रार्थना करने से पहले प्रभु ने उत्तर की शुरुआत कर दी थी. हालेलुया. मतलब वो जब अंदर आई तो बड़ा बैग लेकर आई थी और उसने वो बैग खोला और बैग खोल के हम में से हर एक के लिए कुछ ना कुछ उसने दिया. और मेरी छोटी बहन के लिए एक व्हाइट फ्रॉक दिया जिसके ऊपर लाल कलर के टिपके थे. कहने का मतलब, जब बाइबल कहता है कि तुम्हारे मांगने से ज्यादा तुम्हारे सोचने से बढ़कर वो खुदावन तुम्हें देता है, तुम्हारे मुंह से जो निकला भी नहीं है वो प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है. ये विश्वास मैं आज आपको दिलाना चाहती हूँ. आप में से जो हिम्मत हार गए हैं, आपको लगता है कि मैंने इतने बार प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है. वो हमें खाली हाथ नहीं छोड़ता. आमीन. उसकी योजना हमारी भलाई के लिए है. हालेलुया. प्रोटेक्शन, अगर आप चाहते हैं सुरक्षा, अगर आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं. आपका पति बाहर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. आप फिक्रमंद रहते हैं. आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो, तो आपका घोषणा क्या होनी चाहिए? भजन संहिता 91, साम्स 91. अभी इस दौरान हमने सभी ने उसको लर्न करके रख लिया है. पहला और दूसरा वचन, हम घर के बाहर जब हम निकलते हैं, हमारी प्रार्थना पहले ऐसे हुआ करती थी. मैं आपको बता रही हूँ मेरे को प्रभु ने क्या सिखाया. पहले हम प्रार्थना ऐसे करते थे, प्रभु हम घर के बाहर जा रहे हैं, हमको संभालना, हमको एक्सीडेंट से बचाना, हमारे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सही सलामत लेके जाना, लेकर आना, धन्यवाद. अब हमारी प्रार्थना मैं आपको बताती हूँ कि खुदावन धन्यवाद, तेरा वायदा कहता है कि हमारा जाना आशीषित है, हमारा आना आशीषित है. तेरी अनंत काल की भुजाएं हमारे नीचे हैं. धन्यवाद कि सूरज दिन में और रात को चांद हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा. 1000 हमारे दाहिनी ओर गिरेंगे, 10,000 हमारी इस ओर गिरेंगे, पर हमारे करीब और हमारे घर के करीब नहीं आएगा. आमीन. ये दुआ है, ये विश्वास की प्रार्थना है. ये विश्वास दिखाता है कि खुदावन हमने जिस पर भरोसा रखा है वो योग्य है उस विश्वास के, कि हमें उसे गिड़गिड़ाकर याद नहीं दिलाना पड़ता कि प्रभु शायद तू भूल गया कि मैं जा रहा हूं. हमें याद नहीं दिलाना पड़ता. हालेलुया. अगर खुशी के लिए आप प्रार्थना करें, आपको लगता है मेरा मन बहुत नाराज है, तो जरूर से लिख लीजिए भजन संहिता 16 और 11. भजन संहिता 16 और 11, साम्स 16 and 11. वहां पर कहा है, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय. तेरे भवन में, तेरे सम्मुख, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. हम लोग कितने बार गाते हैं पर चेहरा दिखाई नहीं देता, चेहरे पे आनंद दिखाई नहीं देता. चेहरा कैसा दिखना चाहिए हमारा? अगर मुस्कुराहट नहीं, ब्रदर कैसा चल रहा है? ठीक है सिस्टर, प्रभु की कृपा है. उसमें क्या प्रभु को अनुग्रह मिला? आप सोचिए, प्रभु के लिए क्या धन्यवाद मिला? हमारा चेहरा, जिसलिए हम लोग जब वीडियो ऑन करते हैं, हमारे कलीसिया में बहुत हम लोग वीडियो ऑन करते हैं, कहते हैं एक दूसरे को मुस्कुराइए, क्योंकि प्रभु, मुस्कुराना इसलिए नहीं कि मेरे को दिल कर रहा है मुस्कुराने का, मुस्कुराते इसलिए है कि हमारा प्रभु भला है. हालेलुया. हमारा मुस्कुराना दिखाता है कि हमारा प्रभु भला है. हालेलुया. चौथी बात कि प्रे फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विक्ट्री. जब दुआ करे तो विजय मिल गया है, ऐसी दुआ करे. आमीन. कोलोसियों उसका 2 अध्याय 15 वचन आप बाद में पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए तुरंत पढ़ दूं. अगर आपको मिल जाता है आप लोग उसे मार्क कर सकते हैं. कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन. ये मेरा बड़ा पसंदीदा वचन है. और उसने, मतलब यीशु ने
प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। मतलब शैतान और उसकी ताकतों को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जब आज हम दुआ करते हैं, कई बार मुझे मैं एक आपको छोटा और एक उदाहरण देना चाहती हूँ। ब्रदर और कितना देर है मेरे पास में? मैं ओके, ऑलराइट कंटिन्यू। मुझे यहाँ से आवाज आ गई 4 बजे मुझे बोला गया। ओके, बहुत सारे लोग आते हैं प्रार्थना करने, कहते हैं कि शैतान खूप छळतो आम्हाला, शैतान खूप छळतो, रात्रभर मला छळलंय, माझ्यासाठी प्रार्थना करा। तो मतलब किया क्या है, हम लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि शैतान ने किया क्या है। दूसरी प्रार्थना एक ऐसी थी, हमारी एक आंटी थी, रोज सवेरे उठती थी और उसको बहुत जादू टोना इनमें ये चीजों का बड़ा डर लगता था। तो उसके घर के सामने जो रहते थे, मजाक करने के लिए थोड़ा सा नींबू उसके ऊपर सिंदूर डाल के, मिर्ची डाल के उसके घर के सामने रोज डालते थे। और वो आंटी एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में झाड़ू लेकर ये करते हुए बाहर रोज झाड़ा करती थी। और उसके बाद में उनको इतनी गालियां दिया करती थी वो पड़ोसियों को कि पूछो मत। अभी मुझे बताइए ये किस प्रकार का विश्वास है? ये जय की प्रार्थना है क्या? इसमें हमारा जय क्या है? कई बार मुझे लोगों को बहुत समझाने में वक्त निकलता है। बोलते हैं कि सिस्टर मेरी तबीयत खराब है क्योंकि इसने मेरे खिलाफ जादू कर दिया, इसने मेरे खिलाफ टोटना कर दिया। अभी ये अगर हम जान लें कि हम मसीह का शरीर हैं और शैतान को हरा दिया गया है, इसका मतलब जो हार गया है, जो गिर गया है, उसके साथ में लड़ने में मुझे बताइए क्या मजा है? कौन लड़ता है हारे हुए शत्रु के साथ? मुझे बताइए कौन लड़ता है हारे हुए शत्रु के साथ? आज भी मैं कई बार देखती हूँ प्रार्थना ऐसी होती है जहां पे पूरा समय या फिर प्रार्थना की रिक्वेस्ट भी पूरा समय सिर्फ शैतान के कामों के ऊपर ध्यान होता है। परंतु आज हमें बुलाया गया है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के कामों को ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। जिसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं उसी को ऊंचा उठाते हैं। हमारे मुंह से बार बार शैतान, जादू टोना, ये सारी चीजें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये होता नहीं है, परंतु इन सब के ऊपर हमें ताकत दिया गया है। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि शैतान के हर ताकत के ऊपर हर एक हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बना है वो कामयाब नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? उसके ऊपर वो इतना ताकतवर नहीं है कि यीशु के लहू को वो हरा सके। उस चीज के लिए आप अपना परेशान मत होइए कि वो क्या किया गया है। जब प्रेरित, हम लोग अगर बाइबल में देखें प्रेषितों के काम उसका 4 अध्याय 28 से 31 आप बाद में पढ़िए, एक्ट्स 4:28 to 31। वहां पर जब पतरस और चेले गए थे और उन्होंने किसी को चंगाई दी थी और उन्हें पकड़कर धमकाया गया था कि तुमने क्यों चंगाई दी है, तो उस समय उन्हें जब वो आए और अपने भाइयों के साथ में मिलकर उन्होंने प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर को ऊंचा करने वाली प्रार्थना थी। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि सदुकी और फरीसी जो लोग हैं वो लोग उनका नाश हो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि परमेश्वर इनके ऊपर तू आग फेंक दे, इनके ऊपर तू बरसा दे कुछ और इन्हें मार दे। ये सब प्रार्थना नहीं थी, उनके ऊपर ध्यान नहीं था। ध्यान इस पर था कि परमेश्वर ने उनके हाथ में क्या काम दिया है। और उनकी प्रार्थना यह थी कि प्रभु तू हमें हियाव दे कि तेरी सामर्थ और तेरे चमत्कार के काम हमारे द्वारा प्रकट हो सके। आमेन। आखिरकार जिस बात को मैं आपको बताना चाहती हूं आज, वो है प्रे इन द स्पिरिट। आत्मा में प्रार्थना कीजिए। सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर प्रार्थना अगर हम कर सकते हैं वो है आत्मा में प्रार्थना करना। कई बार जब चीजों की समझ हमको आती है तो हम समझ में प्रार्थना करते हैं। जैसे अगर मुझे फिक्र है मेरे बेटे के भविष्य की, तो मैं मुझे लगता है कि उसने डॉक्टर बनना चाहिए, तो शायद मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मेरे बेटे को डॉक्टर बना, प्रभु मेरे बेटे को डॉक्टर बना, उसको ये पढ़ाई में मदद कर, ये कर, वो कर। मैं अपनी समझ से प्रार्थना कर रही हूँ। परंतु परमेश्वर की योजना क्या है, या मेरे बेटे के अंदर उसने कौन सी काबिलियत डाली है। हो सकता है परमेश्वर ने उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की काबिलियत डाली है। तो उस समय मेरी प्रार्थना मेरे खुद के स्वार्थीपन या मेरी मर्जी के द्वारा सिमट जाता है, तब मैं परमेश्वर की मर्जी को उसमें प्रार्थना नहीं करती हूँ। कई बार हम एक दूसरे के लिए भी, मैंने बहुत सारे जगह पे देखा हुआ है प्रार्थना करते हुए, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के खिलाफ प्रार्थना करता है। आप मुझे बताइए ये क्या, कैसे? बाइबल में बहुत साफ कहा गया है, अ किंगडम डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। मतलब कि अगर एक राज्य अपने खुद के खिलाफ ही अगर खड़ा हो जाता है और लड़ता है, वो खड़ा नहीं हो सकता मजबूत।
हम एक दूसरे के खिलाफ प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। गलतियां हैं, ठीक है, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, प्रभु इसके मन को फिरा, प्रभु इसकी मन की आंख को खोल, ये आपकी दुआ होनी चाहिए। परंतु ये नहीं होनी चाहिए प्रभु इसका टांग तोड़ दे, इसकी अक्ल ठिकाने पे ला दे, इस पे लाठी बरसा दे, इसका बिजनेस ये हो जाए, इसने मुझे धोखा दिया तो तू इसको घाटा होने दे। ऐसी प्रार्थना आपको क्या लगता है परमेश्वर ये प्रार्थना सुनेगा? ये प्रार्थना मसीह जैसी प्रार्थना है? तो इस समय इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आत्मा में प्रार्थना करें। कई बार हमारी प्रार्थना बहुत ही नासमझी की प्रार्थना होती है, बहुत नासमझी की प्रार्थना होती है। मेरे एक रिश्तेदार है, बहुत दूर के, मेरी मम्मी के साइड के एक दूर के रिश्तेदार है, वो एक जगह पर बड़े पास्टर हुआ करते थे, और वो जब प्रार्थना करने बैठते थे तो वहां पे गली के सारे बच्चे आके वो खिड़की के पास खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ जिसने भी जो भी बोला था वो बैठकर उसको पूरा श्राप देना, पूरी प्रार्थना में उनको श्राप देना होता था कि इसके घर में ये हो जाए, इसका ये मर जाए, इसकी लाइट कट जाए, इसका फोन का बिल कट जाए, इसको पैसे ना मिले, इसको जो पैसे मिल रहे इसमें नुकसान हो जाए, पूरी प्रार्थना। और सब बच्चे बाहर खड़े होके कान लगा के सुना करते थे, क्योंकि उनके लिए कौन सी गाली इस्तेमाल की गई है वो सब सुनते थे वो लोग, ये प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना इस प्रकार की है। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है, जब अगर हम जानते हैं हमारी प्रार्थना स्वार्थी हो रही है, अगर हम किसी से नाराज, हमें लगता है किसी ने हमारा मन दुखाया है और हम उस बात को प्रभु के पास में लेकर आते हैं, तो हम ये नहीं बोलते प्रभु न्याय कर। अगर न्याय की बात आ गई ना तो आप और मैं कोई खड़ा नहीं रह सकता। याद कीजिए कि हमें भी अनुग्रह दिया गया है। बाइबल कहता है कि हमें माफ किया इसीलिए हम दूसरों को माफ करें, हमें माफ कर दिया है इसीलिए हम दूसरों को माफ करें। जब आप दुआ करते हो अन्य भाषा में दुआ कीजिए। ऐसे समय अन्य भाषा, जहां समझ नहीं आता है, बाइबल में 2 वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लिख लीजिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 वचन, वहां पे लिखा है कि आत्मा में प्रार्थना कीजिए, हर प्रकार की प्रार्थना की विनती आत्मा में कीजिए। आपको अगर अन्य भाषा का प्रभु ने दान नहीं दिया है तो आप जरूर से दुआ कीजिए। आज जब हम लोग दुआ करेंगे आप लोग जरूर से स्वीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर रुखा नहीं है कि कोई आप पे हाथ लगाए और उसके बाद में आपको आत्मा का दान मिले। आमेन। आप जिधर हो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करने के लिए तैयार है इसी समय। हालेलुया, आमेन। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 26 वचन, वहां पे लिखा है कि उसी प्रकार हमारी सहायता कौन करता है जब हम जानते नहीं कि प्रार्थना किस प्रकार करें? पवित्र आत्मा आहें भरकर हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, स्वर्ग की प्रार्थना करता है, कि जो प्रभु चाहता है वो प्रार्थना वो करता है। मैं अपनी समझ के मुताबिक जो प्रार्थना करती हूँ वो सीमित है, मैं जो समझ से प्रार्थना करती हूँ वो स्वार्थी हो सकता है, मैं जो समझ से प्रार्थना करती हूँ कई बार वो बहुत छोटी प्रार्थना हो सकती है, और परमेश्वर चाहता है कि एक बड़ी प्रार्थना हो। आज अगर हम याद रखें, गॉड हैज कॉल्ड अस टू प्रे बिग प्रेयर्स। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम छोटी मोटी प्रार्थना ना करें, परंतु हम राष्ट्रों को मांगे। बाइबल कहता है कि राष्ट्रों को अगर हम मांगे तो राष्ट्र हमें देता है। देखिए, अगर एक भाई खड़ा हो सकता है, एक पास्टर खड़ा हो जाता है, तो देखिए कितने लोग जुड़ जाते हैं परमेश्वर के वचनों को पाने के लिए। उसी प्रकार हम में से हर कोई जिधर है वहां अगर हम खड़े हो जाए, आत्मा में जुड़कर अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से राष्ट्रों को मांगे, भारत के लिए हम दुआ करें, हम देशों के लिए, अफगानिस्तान के लिए दुआ करें, बाकी राष्ट्रों के लिए, यूएसए के लिए दुआ करें, देखिए परमेश्वर ने हमारे हाथों में क्या क्या देने का वायदा किया है। आमेन। हमारी प्रार्थना छोटी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग प्रार्थना करते, सिर दर्द होता है, यीशु के नाम से चंगा हो जा, और एड्स हो जाता है या किसी को कैंसर हो जाता है, उसके ऊपर प्रार्थना करनी तो हम लोग शुरू हो जाते हैं उपवास प्रार्थना, 3 घंटे की प्रार्थना, 4 घंटे की प्रार्थना। मतलब बीमारी जितनी बड़ी है उतना बड़ा हमको प्रार्थना करना पड़ता है? नहीं, परमेश्वर का वही सामर्थ है। यीशु ने हर बार अकेले में पिता से बात किया, प्रार्थना की, और जब मुसीबत का सामना हुआ तो उसने आज्ञा दी। पहाड़ को कहा उठकर चला जा, पेड़ को कहा सूख जा, तूफान को कहा शांत हो जा, अंधे को कहा देखने लग, कान जिसके बहरे थे उसको बोला। मतलब हर जगह यीशु ने आज्ञा दी। आज हमारे लिए वही काम है कि हम आत्मा में दुआ करना शुरू करें, और ये मुसीबतों को लेकर इतना बड़ा ना बनाए हमारी प्रार्थना में कि हमारी प्रार्थना मुसीबतों के बारे में हो जाए, पर हमारी प्रार्थना परमेश्वर की मर्जी के बारे में होना चाहिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्या चाहता है हमारे द्वारा उस जगह पर, उसके लिए होना चाहिए। हमारी प्रार्थना हमारे देश में परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, महाराष्ट्र में क्या करना चाहता है, गुजरात में क्या करना चाहता है, नासिक में क्या करना चाहता है, व्यारा में क्या करना चाहता है, डांग में क्या करना चाहता है, आप जिस जगह से जुड़े हो वहां पर परमेश्वर क्या करना चाहता है, इस बात के लिए आज हम दुआ करें। आज हमारी दुआ हमारी स्वार्थी चीजों को छोड़कर पल भर के लिए हम परमेश्वर की मर्जी क्या है
उसे दुआ करें। आइए हम लोग सब अपने हाथों को उठाए जहां पर भी हम हैं। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ प्रार्थना में जुड़े तक आप जरूर से वीडियो ऑन कीजिए। हम जानना चाहते हैं आप हमारे साथ में जुड़े हैं। इफ पॉसिबल काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस। जो लोग कर सकते हैं अपने हाथ को हम उठाएं। आइए हम प्रार्थना करना शुरू करें। ओरियंदा बासके रिसितरोबो शिखालारा बासके रिसिंदरा बासितरोबो शितरबा निहंदा बासके रिसितरोबो शिखाराराबा लेरे हिंदे बे शिखाराराबा। स्वर्गीय पिता तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद यीशु के नाम से हम तेरे पास में तेरे सिंहासन के पास में हियाव के साथ में अब्बा पिता कहते हुए आते हैं, जानते हुए कि तेरी मर्जी है प्रभु, कि तू चाहता है कि हम चंगाई में चले, तू चाहता है कि हम विजयवंत से बढ़कर चले, तू चाहता है परमेश्वर कि हम सफल रहे हर चीज में, जिस चीज को हम हाथ लगाए वहां पर हम सफल रहे। खुदावंद आज हम जब दुआ करते हैं परमेश्वर, हम अपने राष्ट्रों के लिए दुआ करते हैं, हम जहां पर बैठे हैं हमारी जगह के लिए दुआ करते हैं। जहां पर भी आप बैठे हो उस जगह का नाम लीजिए, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है उस जगह का नाम लीजिए, क्योंकि वहां का अधिकार आपको दिया है। बाइबल में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा है, जिस जगह तू कदम रखेगा, द प्लेस वेयर यू पुट योर फुट आई हैव गिवन इट टू यू। जिस जगह तूने कदम रख दिया परमेश्वर कहता है मैंने तुझे दे दिया वो जगह। तो जहां आपका कदम है वहां पर आप परमेश्वर की महिमा को घोषणा कीजिए। खुदावंद आज हम दुआ करते हैं नासिक के लिए परमेश्वर, हम दुआ करते हैं गुजरात के लिए, हम दुआ करते हैं भारत के लिए परमेश्वर, लेट योर वर्ड फ्लो लाइक द रिवर, लाइक द वाटर्स कवर द सी। खुदावंद तेरे वचन बहने पाए परमेश्वर, टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमेश्वर, जगह जगह पे जहां पर हम हैं हमें तूने आशीष बनने के लिए बुलाया परमेश्वर, हमारे द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। खुदावन आज मैं जितने हाथों को उठा हुआ देखती हूँ खुदावन, हर एक हाथ के ऊपर तेरा आशीष मांगती हूँ परमेश्वर। ये हाथ वो हाथ है जिसके द्वारा तू कार्य करेगा परमेश्वर। घोषणा करते ये वो हाथ है जिसके द्वारा चंगाई प्राप्त होगी, ये वो हाथ है जहां से चमत्कार होंगे, ये वो हाथ है जहां से प्रभु नामुमकिन चीजें मुमकिन होने पाएगी। ये वो प्रार्थना है परमेश्वर की वहां पे बड़ी बड़ी चीजों का प्रकटीकरण होगा। खुदावन हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। हर एक बहन के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि सेहत उनके ऊपर इसी समय उतर आए परमेश्वर। हम जानते हैं तेरी मर्जी हमारे लिए भलाई की है और तेरी मर्जी है हमारे लिए कि हम सेहत में चले, तो परमेश्वर इसी समय हम सेहत और चंगाई कबूल करते हैं। खुदावंद हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक बहन जो जुड़ी है, हम जवान लड़कियों के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, हर बुरी नजरों से तूने बचाए रखना परमेश्वर, तेरा लहू का आच्छादन उनके ऊपर रहे। इसी समय हम दुआ करते हैं परमेश्वर, राजकुमार उनके लिए तू लेकर आना खुदावन, जो रुके हुए हैं शादी के लिए परमेश्वर, हम दुआ करते हैं राजकुमार लेकर आना परमेश्वर, ऐसे जो इनको रानी के प्रकार रख सकेंगे परमेश्वर, राजकुमारी के समान जीवन दे पाएंगे परमेश्वर। ऐसे जो प्रभु नौकरी के लिए रुके हुए खुदावन, पदोन्नति के लिए रुके हुए परमेश्वर, वहां पर हम तेरी घोषणा करते हैं कि प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट पर इट कम्स फ्रॉम यू। तो परमेश्वर पदोन्नति तेरी ओर से आती है, ये हमारा विश्वास है खुदावन। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जहां पर आंसू बह रहे खुदावन तू उनके दिल की जरूरत जानता है परमेश्वर, जिन बात के लिए वो रुके हुए हैं खुदावंद, आज अपने विश्वास को हम उनके साथ में जोड़ देते हैं परमेश्वर। हम सब एक साथ में अपने विश्वास को उनके साथ में जोड़ देते हैं परमेश्वर। ये प्रेयर ऑफ अग्रीमेंट, जब हम लोग एक मन होकर दुआ करते हैं, जो चीज को हम आजाद कर देते हैं वो आजाद हो जाता है। इसी समय हम जो चीज रुकी हुई है परमेश्वर, जो तेरी मर्जी है इन बहनों के लिए खुदावंद, उन चीज को हम आजाद करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर। जिस घरों में प्रभु आज भी खुशी के लिए रुके हुए परमेश्वर, आनंद के लिए रुके हुए परमेश्वर, मन फिराव के लिए रुके हुए हैं, रिश्तों में आजादी के लिए रुके हुए परमेश्वर, वहां पर तेरा स्पर्श होने पाए परमेश्वर, तेरी आत्मा का अभिषेक होने पाए खुदावंद। तेरा अभिषेक जो हर जू को तोड़ देता है, हर जू को तोड़ देता है, हर बहन के ऊपर प्रभु इसी समय में तेरा अभिषेक कबूल करती हूँ, अभिषेक कबूल करती हूँ प्रभु। ऐसा अभिषेक जो उन्हें ताकतवर बनाए, ऐसा अभिषेक जो उन्हें एक नई ताकत दे प्रभु। आज से उनका प्रार्थना जीवन बदल जाए। हर भाई के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, इसी समय जो जुड़े हुए हैं, जो अपने घर के अगुवाए हैं, जो अपने घर के लिए याजक है परमेश्वर, उनके ऊपर तेरा अभिषेक हम कबूल करते हैं परमेश्वर। तेरे मार्ग में प्रभु वो चलने पाए, अपने घरों को प्रभु तेरे रास्ते में वो बढ़ाए परमेश्वर, उनके काम पर तेरा आशीष रहने पाए, जिन चीज को वो हाथ लगाए प्रभु वहां पर तेरी सफलता होने पाए परमेश्वर। हम तेरी आशीष को उनके ऊपर कबूल करते हैं। आइए थोड़ा समय हम सिर्फ हाथ उठाए और प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु धन्यवाद 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 परमेश्वर। शुक्रिया से बढ़कर कोई बड़ा शब्द आज हमारे पास नहीं प्रभु।
तेरी भलाई के लिए प्रभु जो सदा के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए परमेश्वर, धन्यवाद तेरी कृपा के लिए परमेश्वर, धन्यवाद हमें जिंदा रखा इसलिए प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद तेरा हाथ हमारे ऊपर है प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं खुदावंद, धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को स्तुति देते हैं। जो बीमार है प्रभु तूने उन्हें छू कर चंगा कर दिया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु। जहां पे अशांति थी उस जगह पर तू शांति ले आया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे नाम की स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। हर छोटे बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं, उन्हें हर बीमारी से दूर रखना परमेश्वर। कोरोना वायरस की हर तकलीफ से उन्हें बचाए रखना परमेश्वर, और भी किसी प्रकार के वायरस से उन्हें बचाए रखना प्रभु। तेरे लहू का आच्छादन उनके ऊपर रहने पाए, हमारे बच्चों के ऊपर तेरे लहू का आच्छादन रहने पाए। हम तुझे धन्यवाद देते, तुझे स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। जहां पर भी हम हैं, जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर को हम महिमा दें, उसे स्तुति दें, उसे आराधना दें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया 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 हालेलुया, आमेन आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह के नाम से आप सभी का शुक्रिया आज दोपहर को इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, प्रभु का वचन आप तक पहुंचा है, और परमेश्वर का अभिषेक आपके घरों में प्रकट हुआ ही हम विश्वास करते हैं। आज शाम याद रखिए कि फिर एक बार 7:30 बजे आज शाम को जूम इसी आईडी के ऊपर शाम को भी मीटिंग है भाई सुनील और उनके परिवार के लिए, और इस जूम के लिए जो सेवा चलती है इसके लिए जरूर दुआ कीजिए। अब इस वक्त भाई सुनील है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे वो सवाल लेंगे। हाँ जी भाई सुनील।